हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सजेशन ट्यूब पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर के हम आज दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एजुकेशन आप सबके लिए पानी बनेगा। तो दोस्तों इसमें पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दोस्तों इसमें आपको पढ़ना है कि चार्ज बॉडीज के द्वारा पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ किस पॉइंट पर कैसे जाना जाता है पोटेंशियल, ये आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज दोस्तों कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, इसमें आपको सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, कैसे वेक्टर साइन का ध्यान रखना है, वो सब का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से आप इन्फिनिटी से अगर ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इन सब चीज़ों का इसमें अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ये वाला ग्राफ, दोस्तों ग्राफ भी एक बार अपने दिमाग में रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। अब दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों अब इसमें हम पढ़ेंगे कि डाइपोल के द्वारा पोटेंशियल फील्ड हर एक पॉइंट पर कैसे डिफाइन होता है। तो दोस्तों इसमें आपको डाइपोल पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस करता है किसी भी पॉइंट में, वो पढ़ना है आपको। तो चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। दोस्तों इस सिस्टम ऑफ चार्जेस में आपको पढ़ना है कि बहुत सारे अगर चार्जेस रखे हुए हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। इसमें भी आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे में फिर हम आते हैं दोस्तों इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस होते हैं जिस सरफेस के पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम रहते हैं। दोस्तों इनसे रिलेटेड आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए अच्छे से। फिर दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। दोस्तों ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशन आपको हर जगह पर यूज आता जाएगा। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, दोस्तों इसे आप अच्छे से याद कर ले और इसे अच्छे से आप पढ़ ले। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी ये वाला बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। दोस्तों अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी से, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे स्टोर होती है किसी बॉडी में, वो सब पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। तो दोस्तों ये सारा आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से आता है, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, ये सारा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2.4। ये एक दोस्तों बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसे आपको तो डेफिनेटली करके जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन जैसे मिल जाएंगे जिसमें इसका कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब दोस्तों एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करता है वो आपको पता होना चाहिए, इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके पीछे का फंडे क्या है। फिर दोस्तों मूव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो अगर मान लीजिए दो चार्जेस एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होता है पूरे सिस्टम में, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको कई बार डेरिवेशन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, या फिर कभी कभी इसके फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो इसके आपको हर एक कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होने चाहिए दोस्तों, कि डाइपोल को अगर रखेंगे तो वो कैसे अपना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है दोस्तों, ये सारे। और दोस्तों उसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 2.6 में। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2.6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो रियल लाइफ एग्जाम्पल ले करके आपको इस कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करना सिखाता है। तो दोस्तों ये वाला एग्जांपल आप लेके जाएं करते हैं। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स इन द स्टैटिक सिचुएशन। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करता है वो दोस्तों इसमें देखना पड़ता है। तो पहला इसमें हर एक केसेस है, पहला इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। ये दोस्तों आपको पूरी तरह से याद कर लेना, और क्यों होता है इसके भी दोस्तों आपको पढ़ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। फिर दूसरे मूव करते हैं एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। दोस्तों ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपको समझ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। हर एक के पीछे का आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और उसके आंसर देने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट उस टाइम क्लियर रहेंगे। तीसरे नंबर पर आता है इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। दोस्तों ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन द इट्स सरफेस। दोस्तों ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड अ कंडक्टर
जो पोटेंशियल रहता है वो सरफेस का ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता दोस्तों। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर 5 आते हैं कि कैसे हम नियर द सरफेस और ऑन द सरफेस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कंडक्टर्स का। तो दोस्तों ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और इसे कभी कभी प्रूफ करना भी दिया जा सकता है कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों गॉस लॉ से आसानी से प्रूफ हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करेगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो आप समझ लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता क्या है, इसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए के ऊपर। ये सारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का जो भी इंफॉर्मेशन है आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आते हैं दोस्तों डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। दोस्तों डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप समझ लीजिए बस कैसे होता है दोस्तों, बहुत ही अपने वर्ड्स में टॉपिक हो जाता है तो बहुत ही अच्छा। दोस्तों डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस का यूजेस भी पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस के ऊपर। दोस्तों ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इन सारे के डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉर्म होता है। फिर आता है दोस्तों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के ऊपर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एरिया क्या होता है। दोस्तों ये सारा आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं दोस्तों इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। दोस्तों इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, कैसे इसका सब कुछ चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, पोटेंशियल कैसे चेंज होता है कैपेसिटर का, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है, ये सारा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से इसका कैसे परमिटिविटी चेंज होती है, दोस्तों ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आता है दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं कॉम्बिनेशन से। तो पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। आप देख लीजिएगा कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है, इसमें कैपेसिटर कैसे चेंज होता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं दोस्तों सीरीज में। फिर आते हैं दोस्तों पैरेलल में कैसे इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालते हैं, सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों एग्जांपल नंबर 2.9 जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जिसमें आप ये सारा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं एनर्जी। दोस्तों एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और इससे थ्योरेटिकल प्रूफ भी आ सकता है कि कैसे कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है, उन सब का प्रूफ। दोस्तों ये सारा प्रूफ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कैसे चार्जेस स्टोर होते कैसे एनर्जी स्टोर होती है। दोस्तों ये सारा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कितने एनर्जी को हम किस किस फॉर्म से लिख सकते हैं। दोस्तों ये सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर दोस्तों एनर्जी डेंसिटी भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कैपेसिटर में क्या होता है। दोस्तों इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों एग्जांपल नंबर 2.110। 2.110 भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, जिससे आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। फिर दोस्तों वैन-डे-ग्राफ जनरेटर आपके सिलेबस में है ही नहीं, हमारे सिलेबस में। दोस्तों हम आपको अप टू डेट नॉलेज देते हैं, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं। अब मूव करते हैं हम एक्सरसाइजेस के ऊपर। एक्सरसाइज में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2.3, 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2.7 ये सारे आप 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के, तो आपको इससे अच्छे से कर लेना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2.11, क्वेश्चन नंबर 2.9, ये सारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे दोस्तों, इसे भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर एडिशनल एक्सरसाइज में आते हैं दोस्तों। एडिशनल एक्सरसाइज भी बहुत ही बढ़िया होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2.20, क्वेश्चन नंबर 2.21, क्वेश्चन नंबर 2.23 और क्वेश्चन नंबर 2.24। दोस्तों ये बहुत ही मतलब कि हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चन है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ेगी, जिसमें आप छोटे छोटे क्वेश्चन का बहुत सारे का मिक्स टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये वाला भी बहुत ही अच्छा है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2.27 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2.13, क्वेश्चन नंबर 2.33, ये दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी आपके बहुत ही बढ़िया क्लियरिटी देगी आपके कॉन्सेप्ट को। दोस्तों ये सारे तो आपको करने ही हैं, और अगर इन सारे में आपके मिस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों।
तो फिर नेक्स्ट इसी के संग हमारा दोस्तों ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं। अगली बार हम आपके लिए चैप्टर 3 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है उससे हम आपके लिए सारे कुछ डिटेल्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।